हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्कैरी रूपर। आज की कहानी बहुत छोटी होने वाली है, बिल्कुल आपके उसकी तरह, लेकिन छोटी कहानियों का भी अपना मजा होता है। और अगर ये 4 मिनट की स्टोरी है और उसे मैं 20 मिनट का बना दूं तो ये आपके लिए एक टॉर्चर समान होने वाला है, इसीलिए छोटी कहानी भी मजेदार होती है। फिलहाल कहानी आगे बढ़ाइए। ये है रिसर्चर एडवर्ड, जिन्हें नया नया एससीपी फाउंडेशन में काम मिला है और वो थोड़े ज्यादा ही एक्साइटेड है। एडवर्ड के फर्स्ट डे पे ही उसे और कुछ रिसर्चर्स को SCP-673 को एक्सप्लोर करने के लिए भेज दिया गया। SCP-673 द लिविंग टिश्यू। देखने पर ये एक बहुत बड़ा ऑर्गन्स का ढांचा लगता है, जहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन्स मिक्स्ड हैं, लेकिन साथ ही साथ ये टेबल में हिल भी रहा है। इसका मतलब ये जिंदा है। पुराने रिसर्चर्स शांति से काम कर रहे हैं, लेकिन एडवर्ड की फट रही है क्योंकि उसने आज से पहले ऐसा घिनौना चीज पहले कभी नहीं देखा। लेकिन अभी तक एडवर्ड ने देखा ही क्या है, असली मजा तो शुरू होने वाला है। एक लेडी रिसर्चर ने एक्सप्लोरेशन के लिए एक एजेंट को भेजा जो कि अच्छे से कवर्ड था, लेकिन SCP-673 को देखकर वो भी थोड़ा नर्वस था। SCP-673 के क्लोज जाते ही उस एजेंट ने उसे छुआ, जो कि शायद उसके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई, क्योंकि तभी SCP-673 ने इस एजेंट को अच्छे से जकड़ लिया एज इफ लाइक ये सांप है, और फिर वो इसे खींच कर अंदर ले गया, जिसके बाद ये एजेंट गायब हो गया। उस एजेंट के लिए ये एक बहुत ही दर्दनाक मौत था, क्योंकि उसकी बॉडी धीरे धीरे गल रही थी और वो पूरा का पूरा उस ऑर्गन में समा गया। एडवर्ड की फट गई और तब उसे मालूम पड़ा कि SCP-673 को कभी भी नहीं छूना चाहिए। अगर कोई भी बंदा इस क्रिएचर को छू दे तो उसकी बॉडी में ये आ जाता है और उसकी बॉडी को पूरा डिस्ट्रॉय करके ये उसके अंदर समा जाता है। काइंड ऑफ ये उसे खा जाता है। लेडी रिसर्चर ने तुरंत 3 लोगों को भेजा एजेंट की जान बचाने के लिए, लेकिन जैसा मैंने बताया इसे छूना नहीं चाहिए, तो ये 3 लोग भी मारे गए। मिरर के दूसरे साइड से एडवर्ड बस देख ही रहा था और वो कर भी क्या सकता है। कुछ ही सेकंड्स में ये तीनों लोग भी उस लिविंग टिश्यू में बदल गए, यानी कि वो भी ये क्रिएचर बन गए। लेडी रिसर्चर ने गेट को शट डाउन कर दिया। इसके बाद इन चारों की बॉडीज को अच्छे से चेक किया गया, ताकि अगर गलती से भी इनके बॉडी के अंदर ये लिविंग टिश्यू चला गया तो वो इसे रोक पाए, लेकिन थैंकफुली किसी के भी बॉडी में ये टिश्यू नहीं आए। एडवर्ड ने देखा कि अब ये लिविंग टिश्यू टोटल 4 बन चुके हैं, और तो और उसने नोटिस किया कि एक लिविंग टिश्यू में एक हार्ट है जो कि धीरे धीरे और बड़ा साइज में बनते जा रहा है। साथ ही साथ उसकी आंखें भी बहुत बड़ी हो गई। SCP-673 इतना अजीब है ना कि मैं क्या बोलूं। वो अगर अपने विक्टिम को खा जाता है तो उसके विक्टिम के बॉडी ऑर्गन्स और पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, जो कि कुछ खास काम तो नहीं करते, लेकिन वो हिलते रहते हैं। आगे चलकर SCP फाउंडेशन के 5 और लोग मारे जाते हैं, जिनमें से एक बंदा तो उसे छूता तक नहीं है। उसकी बस यही गलती थी कि वो थोड़ा ज्यादा क्लोज चला गया, जिसके चलते तुरंत वो इस क्रिएचर में तब्दील हो गया। इतने टाइम तक खोजने के बाद भी आज तक SCP फाउंडेशन को पता नहीं चला कि ये क्रिएचर असल में आया कहां से, इसकी क्या ओरिजिन हो सकती है। फिलहाल SCP-673 ना तो यूक्लिड क्लास की कैटेगरी में है और ना ही कीटर, बल्कि वो सेम क्लास ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये ना ही फैलता है और ना ही ये किसी पर अटैक करता है। ये बस एक ऑर्गन है जिसके पास मत जाओ तो आप ठीक हो। तो यारो, अभी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप कैसे इससे एस्केप करोगे, या फिर आप कैसे SCP-673 को डिस्ट्रॉय करोगे, जिसके लिए कमेंट सेक्शन में जाओ और धूम मचाओ।